गांव में लोग तेजी से गायब होने लगे थे। एक महीने में एक लड़का और दो छोटे बच्चे लापता हो चुके थे। लोगों के बीच बस एक ही बात घूम रही थी। पुरानी हवेली वाली चुड़ैल वापस आ गई है। कहते हैं जो भी उस हवेली के रास्ते से गुजरता है वो उसे उठा ले जाती है। चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपस में धीमी आवाज में कुछ गंभीर बातें कर रहे हैं, जैसे किसी अनहोनी का डर सबके चेहरों पर साफ झलक रहा हो। मुखिया जी, अब आप ही बताइए, हम क्या करें? एक महीने के अंदर दो बच्चे और एक लड़का गायब हो चुके हैं। हमें तो लगता है उसी हवेली वाली चुड़ैल ही सबको गायब कर रही है। पिछली बार भी एक बच्चा हवेली के पास खेलते खेलते चला गया था, फिर उसका कोई पता नहीं चला। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है। अगर सच में वो चुड़ैल वापस आ गई है तो यह बहुत ही गंभीर बात है। पिछली बार भी इसी तरह लोग अचानक गायब होने लगे थे। फिर हमने साधु जी की मदद से हवेली में आग लगाकर उस चुड़ैल को खत्म कर दिया था। हमें लगा था कि अब वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन शायद हम गलत थे। हाँ मुखिया जी, हमें संभल कर रहना होगा और जैसे ही रात हो कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। तभी शहर से आया हुआ राहुल अपने दोस्त राजू से हैरानी भरे अंदाज में पूछता है, राजू भाई, यह तुम्हारे गांव में क्या चल रहा है? लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? अरे राहुल भाई, हमारे गांव के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। लोग मानते हैं कि हवेली वाली चुड़ैल उन्हें ले जा रही है। अच्छा, तो तुम भी क्या इस बात को सच मानते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये किसी चोर डाकू का काम लग रहा है जो बच्चों को उठा रहा है और चुड़ैल की अफवाह फैला रहा है। तुम्हें पता है वो हवेली कहाँ है? हाँ, वो तो गांव के पीछे ही है। तो हम कल रात उस हवेली में जाकर देखेंगे कि क्या यह बात सच है। राजू मान जाता है और वो दोनों अगली रात में जाने का फैसला करते हैं। राहुल भाई, मुझे डर लग रहा है कि आप सच में जाकर देखना चाहते हैं? हाँ, अब चलो, कुछ नहीं होगा। हवेली पहुंच जाते हैं। यही वो हवेली है जिसमें गांव वाले मानते हैं कि वो चुड़ैल बच्चों को यहीं ले गई। अच्छा, तो चलो अंदर जाकर देखते हैं, सब पता चल जाएगा। नहीं भाई, अंदर नहीं जाना चाहिए हमें। अरे भाई, अभी तक हमें कुछ दिखा है क्या? कुछ नहीं, चलो चल कर देखते हैं। भाई अंदर तो आ गए, अब क्या करें? हाँ, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो पूरे कमरे को एक बार देख लेते हैं। दोनों सभी कमरों को ध्यान से देखने लगते हैं। अचानक चुड़ैल राजू के बिल्कुल सामने आ जाती है और वो राजू को मार डालती है। राहुल को आवाज आती है, फिर वो उस कमरे में जाता है तो राजू की लाश दिखती है। वो उसे देखकर हवेली से बाहर भाग जाता है। भागते हुए मुखिया जी के पास जाता है और सब बताता है। अरे नहीं, तुम लोग वहां क्यों गए थे? हमें अब तुरंत साधु बाबा के पास जाना होगा, वही है जो कुछ कर सकते हैं। सभी लोग साधु जी के पास जाते हैं और मुखिया उन्हें सारी बात बताता है। साधु जी बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से सिर्फ रोक सकता हूँ। उसका अंत करने के लिए तुम में से किसी एक को उस हवेली में जाना होगा। मैं यहाँ बैठकर उस चुड़ैल को एक घेरे में बांध कर रोकूंगा और उसी दौरान हवेली में जाकर उस चुड़ैल की एक गुड़िया होगी, उसे नष्ट करना होगा। जैसे ही वो गुड़िया नष्ट होगी, चुड़ैल भी जलकर खत्म हो जाएगी। राहुल जाने के लिए बोलता है, अपने दोस्त का बदला लेने के लिए। राहुल हवेली जाता है।
चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है और राहुल हवेली से बाहर आ जाता है और मुखिया जी खुशी से धन्यवाद बोलते पंडित को। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2। तो मिलते हैं अगली कहानी में।